सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल। गेस व्हाट, किसकी मूवी आ रही है? अरे किंग खान की मूवी आ रही है। शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी आ रही है जिसका क्रेज फैंस के बीच में लास्ट ईयर से बना हुआ था। लास्ट ईयर से हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि जवान मूवी कब आएगी एंड फाइनली बोलते हैं ना, इंतजार की घड़ियां जो होती है वो एंड में अच्छा रिजल्ट लेके ही आती है। मतलब सब्र का फल मीठा होता है इन शॉर्ट। तो जवान मूवी जो है वो रिलीज के लिए बिल्कुल रेडी है और कल ही इसका एक धमाकेदार ट्रेलर, कल या परसों आई डोंट रिमेम्बर, मेकर्स ने रिलीज कर दिया है इसका ट्रेलर। और ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन मैंने ट्रेलर को कंप्लीटली अभी तक देखा नहीं है। मैंने जितना बज़ इसके बारे में सुना है कि ट्रेलर अच्छा है, ये है वो है, उसके बेसिस पे मैंने बोला कि ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने ट्रेलर अभी तक खुद देखा नहीं है तो क्यों ना आप सबके साथ लाइव इस वक्त ट्रेलर देख के अपना रिएक्शन में शेयर करूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन और मुझे कैसा फील हो रहा है ट्रेलर देख के वो सब बताऊं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली वो लोग जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए, वरना आप सब स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई बातचीत, अब हम देखते हैं ट्रेलर। तो जैसे कि आपने जवान के टीजर के टाइम पे देखा था कि एंड वाले पार्ट में एसआरके ने अपने क्यूट मूव्स के साथ फैंस का दिल जीत लिया था। गाना कुछ ऐसा था, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, है ना। मतलब वो तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो फैंस को टीज कर रहे हैं कि भाई आओ मेरी मूवी देखने के लिए। दैट वाज इनफ, दैट वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक। और उसके बाद से फैंस का एक्साइटमेंट का लेवल और ज्यादा दुगना हो गया। और फिलहाल तो ऐसा है कि मेरे से वेट ही नहीं हो रहा है। मैंने जब से सुना है कि इस थर्सडे रिलीज हो रहा है, ओ माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग एल्स। आई एम लाइक डूड, मुझे सबसे पहले ये मूवी जाके देखनी है। लेकिन एक्चुअली टिकट्स मैंने बुक किए हैं संडे के, तो संडे को मैं ये मूवी देखने वाली हूँ एंड आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी अपना इलैबोरेट रिव्यू अबाउट जवान। यस, इसका रिव्यू एकदम डिटेल में बनने वाला है। कैरेक्टर्स कैसे लगे, स्टोरी कैसे लगी, ये वो, लेकिन स्पॉइलर शेयर नहीं करूंगी, तो आप टेंशन फ्री होके मेरा रिव्यू देख सकते हैं। रिव्यू सिर्फ इसलिए दूंगी ताकि वो लोग जिनके माइंड में हल्का सा भी ऐसा डाउट चल रहा होगा ना कि क्या ये मूवी देखनी चाहिए क्या नहीं, बिकॉज आजकल के ऑडियंस क्या है ना, काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए। वो बिना रीजन के अपना पैसा किसी भी स्टार पे ऐसी स्टार वैल्यू सुन के बस इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। दे वांट कि अगर हमारा हार्ड अर्नड मनी हम जाके थिएटर में खर्चा करेंगे तो एटलीस्ट द मूवी शुड बी वर्थ अ वॉच। तो रिव्यू आज की डेट पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है देखना किसी भी मूवी को लेके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका अपना ओपिनियन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बार रिव्यू देखने में क्या ही जाता है। So now let's watch the trailer. तो इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में एसआरके का एक डायलॉग आता है कि एक राजा था जो एक के बाद एक जंग हारता गया। तो यहाँ से आपको एक हल्का सा आइडिया आता है, एसआरके एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। राजा तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत हाई और सुपीरियर पोस्ट में थे। और उसके बाद शायद उनका एक डाउनफॉल वाला फेज आता है, जिस वजह से उन्होंने बोला कि मैं हारता गया इन द सेंस कि पहले वो जीतते आए थे, यानी वो बहुत ज्यादा अचीव कर रहे थे जिस भी फील्ड में थे, और उसके बाद उनका डाउनफॉल बिगिन होता है। फिर एसआरके का डायलॉग आता है कि जो राजा था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। गुस्से में क्यों था, अब उसके पीछे भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीजन होगा जो मूवी देखने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ से आपको हल्का सा हिंट मिल जाता है कि ये जो मूवी है वो किसी रिवेंज ड्रामा पे होने वाली है। मतलब कोई एक चीज इसके लाइफ में, एसआरके की लाइफ में गलत होती है जिसका रिवेंज वो आगे चल के लेते हैं। तो वो क्या ऐसा ट्रेजेडी होता है इनकी लाइफ में जिस वजह से एकदम भूखे शेर टाइप बन जाते हैं, वो देखना काफी ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ट्रेलर में परफेक्ट चीजों को दिखाया गया है, क्योंकि ट्रेलर जो है वो आपको एक्साइट करना चाहिए। ट्रेलर ऐसा होना चाहिए कि आपको स्टोरी का मालूम भी ना चले, वरना कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसके ट्रेलर में ऑलमोस्ट वो सारा मूवी का स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट सब कुछ रिवील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बस हिंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई आइडिया नहीं बता रहे, वो फील आ रहा है, वो वाइब आ रहा है कि जब ये बदला लेंगे एसआरके तो एकदम तबाही मचा देंगे और सबकी बैंड बजा देंगे, और वहीं देखने तो हम जाएंगे। मतलब कोई मास मूवी है, एटली ने डायरेक्ट की है, तो ये कोई फिलोसॉफिकल मूवी तो होने नहीं वाली है।
ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा हमें एक्शन सीक्वेंस, फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। एंड मूवी की जो स्टार कास्ट है ना वो काफी एक्साइटिंग मुझे लगी देखने में, बिकॉज इसमें नयनतारा है, दीपिका पादुकोण है, तो विजय सेतुपति का भी कोई स्पेशल कैमियो टाइप का रोल है। तो स्टार कास्ट एकदम तगड़ी है, पावरफुल है। और इसके जो अभी तक गाने भी आए हैं, मैं नहीं बोलूंगी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठीक ठाक है गाने। तो ट्रेलर से साफ पता चल रहा है कि नयनतारा जो है वो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही है। वो बताती है कि मुंबई में जो हाईजैक हुआ है उसने सनसनी मचा दी है। तो ये हाईजैक किसने किया है? क्या एसआरके ने किया है या एसआरके के किसी दुश्मन ने किया है? आगे देखते हैं क्या होता है। एंड इतने सारे सीरियसनेस के बीच में ट्रेलर में एक फनी मोमेंट भी ऐड हुआ है, जहाँ पे कोई एक पूछता है एसआरके से कि तुम्हें चाहिए क्या, एंड एसआरके बोलते हैं आलिया भट्ट चाहिए। आई एम श्योर जब ये वाला सीन ना थिएटर में आएगा तो लोग हंसेंगे, बिकॉज ये सीन शायद तब आएगा जब बहुत सारे सीरियस इंसिडेंट्स चल रहे होंगे ना, अचानक से एक पंच लाइन आ जाएगा जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आएगी। सो ऐसा होना चाहिए, मतलब सीरियस मूवी के बीच में एक ब्रीदर, एक ब्रेक तो बनता ही है, ताकि ऑडियंस भी थोड़े रिलैक्स मूड में आ सके। अगर टू मच ऑफ एनीथिंग होगा तो इट विल गिव यू अ बैड टेस्ट, ऐसा मेरा भी मानना है। सो नाइस। वाओ, इसमें तो एजाज खान भी है। आई मीन एजाज खान इज अ टीवी एक्टर एंड आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिम सिंस माय चाइल्डहुड। सो नाइस टू सी हिम। मुझे नहीं पता था कि ये भी है इस मूवी में। गुड, मतलब कास्टिंग तो सॉलिड है। अगले ही सीन में हमें एसआरके जो है यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। सो बेसिकली वो एक पुलिस ऑफिसर है, शायद आर्मी में भी हो सकता है, बिकॉज जवान का मीनिंग होता है आर्मी ऑफिसर, लेकिन अभी जो फिलहाल मैंने देखा वो एक पुलिस ऑफिसर के गेटअप में थे। एक्चुअली में एसआरके इसमें कौन सा पोजीशन प्ले कर रहे हैं वो नहीं पता। तो एक सीन अभी दिखाते हैं जिसमें अरिजीत तनेजा कहता है कि सब उसके फैन बने पड़े हैं मैम, यानी कि सारे के सारे एसआरके के फैन बन चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो कोई मसीहा टाइप बन चुके हैं, वो इनजस्टिस के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, एंड वो लोगों को इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि वहां पे जो हम एक क्राउड वाला सीन देखते हैं ट्रेलर के बीच में, उससे ये प्रूव हो जाता है दैट वो एक क्राउड को अपील कर रहे हैं, यानी लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर, लार्जर देन लाइफ इमेज बन चुके हैं, जिस वजह से जो डिपार्टमेंट है वो उनसे परेशान है, बिकॉज डिपार्टमेंट शायद उन्हें ढूंढ रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि शायद एसआरके जो कर रहे हैं उसके पीछे का जो एजेंडा है, जो उनके पीछे का मोटिव है वो बिल्कुल साफ है। उनका कोई गलत मोटिव नहीं है अपने फाइट करने के लिए, लेकिन वो जो तरीका शायद अपना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा तरीका अपना रहे हैं, विच इज वाई जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट उनको जाना पड़ रहा है। हो सकता है कि पहले वो सिस्टम का हिस्सा रहे हो, उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई थी जिस वजह से वो अब ऐसा बन गए हैं। शायद जो काम कर रहे, काम करने का तरीका गलत है, लेकिन काम के पीछे का उनका मकसद जो है वो नेक है, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो एसआरके इसमें पुलिस ऑफिसर के गेटअप में भी नजर आ रहा है, तो बेसिकली ही वाज अ कॉप, ऐसा लग रहा है, जो साफ साफ दिखाया गया है। एंड एक सीन आता है जहाँ पे वो बोलते हैं रेडी। ओ माय गॉड, व्हाट अ गूज़बम्प मोमेंट। ये जो रेडी बोलते टाइम उनके आवाज में एक बेस है ना भाई साहब, मतलब बहुत मजा आ गया है वो वाला डायलॉग सुन के। अब तो लग रहा है शायद मूवी में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एक भी इसमें डायलॉग ऐसा क्रिंज वाला तो अभी तक आया नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि गदर 2 के टाइम पे एक से बढ़कर एक क्रिंज डायलॉग्स थे, लेकिन नो डाउट गदर 2 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चल रही है और थिएटर्स में अच्छी कमाई भी कर रही है। कुडोस टू द एंटायर टीम। बेसिकली ये भी हो सकता है कि सनी पाजी जो है वो इतने लंबे टाइम बाद आए हैं, वो भी अपने ओजी अवतार में, जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि अगर आपको सनी पाजी अपने ओजी अवतार में पसंद आते हैं और आप फुल ऑन मतलब फैमिली के साथ एक एक्शन मूवी देखना चाहते हैं, देन गदर 2 इज नॉट बैड, आप देख सकते हैं। वहीं हो रहा है, फुल फैमिली जा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, एंड मूवी बहुत ज्यादा अच्छी कमाई भी कर रही है। बट उसके डायलॉग्स काफी क्रिंज थे, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट डायलॉग्स जो है वो इतने अनरियलिस्टिक नहीं लग रहे, क्रिंज भी नहीं लग रहे। सो थैंकफुली आई वोंट बी टॉर्चर्ड, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओ वाओ, जो बीजीएम भी है ट्रेलर का वो बहुत ज्यादा क्वर्की लग रहा है, बहुत ज्यादा कैची लग रहा है, और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। वैसे वो साउथ मूवीज की जो बीजीएम होती है वो बहुत ज्यादा रॉकिंग होती है, चाहे वो केजीएफ हो और फिर चाहे वो विजय थालापति की वो जो बीस्ट मूवी आई थी उसका बीजीएम हो। ये इतने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं ना, आपके दिमाग में एक बार घुस गए तो घुस गए, वैसे वाले बीजीएम होते हैं। और एटली जो है वो पहली बार एक बॉलीवुड मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साउथ का फ्लेवर तो मिलेगा ना भाई, मतलब थोड़ा वहाँ का स्टाइल। और वैसे भी ये मूवी बहुत सारे लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तमिल, तेलुगु एंड शायद कन्नड़ लैंग्वेज में भी रिलीज हो रही है। तो थैंक गॉड बीजीएम तो इसका पावरफुल लग रहा है, बिल्कुल सूट कर रहा है। हर एक सीन में ना वो और ज्यादा इंटेंसिटी ऐड करते जा रहा है।
एंड इसमें रिद्धि डोगरा का भी सीन है। रिद्धि डोगरा इज वन ऑफ माय फेवरेट टीवी एक्ट्रेसेस इन इंडिया एंड मैं उनकी बहुत पहले से फैन रही हूँ, टीनेज टाइम से। जब उनका मर्यादा सीरियल आता था स्टार प्लस पे विद राकेश बापट, तब से मैं इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। एंड मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगा था जब मुझे पता चला था कि रिद्धि डोगरा इसमें कास्ट हुई हैं, बिकॉज शी इज अ ह्यूजली टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड शी डिजर्व्स मेनी मोर रोल्स इन बॉलीवुड। और ऑलरेडी उन्होंने एक फेमस वेब सीरीज में काम किया है, असुर, जिसके लिए उनको काफी अप्रिसिएशन मिला। एंड वेब सीरीज में तो वो करती हैं। वेब सीरीज इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंटेड एक्टर्स जिनमें टैलेंट होता है लेकिन शायद उनको मेन स्ट्रीम मूवीज में चांस नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है वेब सीरीज में बहुत रियलिस्टिक स्टोरीज भी आ रही हैं। मैं नहीं बोलूँगी हर वेब सीरीज अच्छी होती है, लेकिन एटलीस्ट रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती है। कुछ ऐसी भी मूवीज होती है जो चल नहीं रही है, वो OTT पे ज्यादा चल रही है, बिकॉज आजकल लोग सेल फोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। So to cut short, I'm happy to see Riddhi Dogra back. That too on big screen I'll watch her. मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैन मोमेंट होने वाला है। अब एंट्री होती है द सिजलिंग एंड द रेविशिंग दीपिका पादुकोण की। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों जब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्क्रीन में एक साथ आते हैं ना, तो बॉक्स ऑफिस में आग लग जाती है इन अ गुड वे। मतलब आग लग जाती है इन द सेंस कि बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन ताबड़तोड़ आते हैं। दे आर लकी फॉर ईच अदर, चाहे वो ओम शांति हो मूवी रही हो या फिर इससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस बहुत ज्यादा मैंने एंजॉय किया था थिएटर में जब मैंने देखा था उसे पहली बार। एंड इन दोनों के बीच में एक अमेजिंग केमिस्ट्री और एक कंफर्ट लेवल भी है जो आपको देखने मिलता है। एंड फिर हम कैसे भूल सकते हैं लास्ट ईयर रिलीज हुई पठान मूवी। तो पठान मूवी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आई थी बिकॉज उसका स्टोरी लाइन मुझे काफ़ी सिंपल और बेसिक लगा था। उसमें ज़्यादा ट्विस्ट्स एंड टर्न्स देखने को नहीं मिले थे, तो स्टोरी वाइज आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड। लेकिन दीपिका पादुकोण एंड SRK के बीच की जो केमिस्ट्री थी उसने मूवी को बचा लिया था सीरियसली। और बेशरम रंग जो गाना था वो भी सुपर हिट था, माइंड ब्लोइंग था। और झूमे जो पठान तो हर किसी के जुबान में था। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि ये दोनों जब आते हैं एक साथ बिग स्क्रीन पे तो मैजिक होना तो बनता है, तो आप लेट डाउन हो ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक इनके बीच हार्डली कोई फ्लॉप मूवी रही होगी। मतलब बीच में कोई फारा खान की मूवी आई थी ना, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। आई हैव नॉट वॉच दैट मूवी एक्सेप्ट दैट सारे जो दीपिका पादुकोण और SRK की मूवीज हैं मैं कभी नहीं मिस करती बिकॉज इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी लगती है। वाह, एक और इसमें इंटरेस्टिंग सीन आगे दिखाते हैं ट्रेलर में जहाँ पे एकदम SRK और दीपिका आमने सामने हैं एंड एक रेसलिंग टाइप का कुछ है, रिंग टाइप का बना है। रेसलिंग रिंग नहीं कहूंगी, अखाड़ा टाइप कुछ है और वहां पे दोनों के बीच फाइट होती है। और फाइट में दीपिका ऐसे स्वैग के साथ SRK को पटक देती है नीचे, सीधा धोबी पछाड़ टाइप। तो ये वाला भी एक मोमेंट है जहाँ पे ऑडियंस के माइंड में हो सकता है कि यार ये वाला सीन तो देखना बनता है। इन्होंने ट्रेलर में बहुत इम्पॉर्टेंट सीन्स के थोड़े टीजर करके डाले हैं, तो बहुत स्मार्टली इन्होंने ट्रेलर को कट किया है। बेसिकली क्या होता है ना, ट्रेलर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल ही ना पता चले, वरना ट्रेलर देख के फायदा क्या है। ट्रेलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के ज़माने में, जहाँ पे लोगों को जानना रहता है कि जो प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं, लाइक मूवी इज लाइक अ प्रोडक्ट, जो हम बाय कर रहे हैं इज इट एक्चुअली वर्थ अ परचेज। तो अगर आपने ट्रेलर में सारे इंपॉर्टेंट सीन्स के हल्के हल्के ग्लिम्स, ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ आप बता दें, लेकिन हल्के हल्के अगर आपने ग्लिम्स पे दिखा दिए ना, तो इट्स लाइक आपने ऑडियंस को टीज किया एंड दैट इज इनफ। और ऑडियंस कंपेल हो जाएंगे कि वो जाके थिएटर में उस मूवी को जरूर देखें। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कि उन्होंने ट्रेलर को बहुत स्मार्टली कट किया है और बिल्कुल भी ट्रेलर डिसअपॉइंटिंग नहीं लगता। एक के बाद एक इस ट्रेलर में जितना मैं नोटिस कर रही हूँ कि हाई पॉइंट्स आते ही जा रहे हैं। एक भी सीन जो है वो रेपिटेटिव नहीं लग रहा है। इसमें फनी सीन भी है और थोड़ा रोमांटिक सीन भी है, रोमांटिक नॉट इन अ क्लीशे वे, लेकिन जैसा लग रहा है कि SRK और दीपिका में जिस तरह पठान मूवी में हमने देखा था एक केमिस्ट्री, एक रॉ केमिस्ट्री थी, यहाँ पे भी इनके बीच में एक अनकन्वेंशनल केमिस्ट्री तो हमें देखने को मिलेगी। एंड इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतने सारे एक्टर्स को लिया है। तो जैसे रिद्धि डोगरा, अरिजीत तनेजा, तो मुझे नहीं पता था इतने सारे टीवी एक्टर्स भी हैं इसमें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सबको एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मिला होगा प्ले करने के लिए। तो ये सारे बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं और एजाज खान भी है, जैसे कि इसमें मैंने देखा ट्रेलर में, वो चीज़ भी अच्छा लगा। तो बेसिकली स्टार कास्ट तगड़ी है। अरे एक और सीन आता है जहाँ पे
SRK जो है वो एक जवान के गेटअप में है, यानी एक आर्मी ऑफिसर के गेटअप में है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इसमें SRK का डबल रोल हो सकता है। आई मीन बाप बेटे का रोल प्ले कर सकते हैं कि बाप शायद आर्मी ऑफिसर था एंड बेटा जो है वो पुलिस ऑफिसर के गेटअप में था, तो ऑब्वियसली वो कुछ और बन गया। हाँ, डबल रोल। एंड सुनने में भी आया था ना कि SRK शायद इसमें डबल रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के, पता है, मैं कभी भी इंटरनेट पे ज्यादा इंफॉर्मेशन, कोई मूवी रिलीज होती है तो मैं नहीं सर्च करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी क्यूरियोसिटी अगर एक बार खत्म हो जाए ना, फिर थिएटर में आप जब जाके देखते हो ना तो मजा नहीं आता है। तो कभी भी ज्यादा कुछ पता होना भी नहीं चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूंगी कि ज्यादा आप सर्च मत कीजिए गूगल में कुछ भी, ट्रेलर बस देखिए, ट्रेलर इनफ होता है, और जाके देखिए मूवी, उतना काफी है। बिकॉज जैसे ये डबल रोल वाला पार्ट है, ये मैंने ट्रेलर के थ्रू मतलब बस गेस किया, इससे पहले कहीं पे भी इंफॉर्मेशन शायद मैंने एक दो बार पढ़ा भी होगा, मुझे याद ही नहीं था। लेकिन अब तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इसमें SRK डबल रोल प्ले करने वाले हैं, तो मजा भी जो है ऑडियंस को एकदम डबल आने वाला है। एंड इसमें ऐसा लग रहा है कि नयनतारा जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगी, बिकॉज नयनतारा के जितने भी सीन्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ट्रस्ट मी, पूरे ट्रेलर के दौरान अगर मुझे SRK के अलावा किसी की एक्टिंग, किसी का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव, सॉलिड और पावरफुल लगा है, वो नयनतारा का लगा है। एंड ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे चूहे बिल्ली का एक रेस चलता है ना, कि ऐसी वाली वाइब आ रही कि दोनों के बीच एक टॉम एंड जेरी जैसे, पता नहीं, कुछ चेज टाइप का चल रहा है। कह सकती हूँ कि ट्रेलर काफी पावरफुल था, काफी इफेक्टिव था। एक्शन सीक्वेंसेस भी मूवी के बहुत ज़्यादा पावरफुल लगे मुझे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी कि कहीं पे भी ये मूवी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करता है, कहीं पे भी कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा है। जैसा कि आजकल मोस्ट ऑफ द मूवीज जब दे आर अबाउट टू रिलीज, देन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, अनवांटेड कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, बिकॉज हो सकता है कि ट्रेलर में कोई पार्ट है उससे कोई सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफेंड हो जाते हैं, चाहे वो फिर हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, सिख कम्युनिटी भी हो, तो कोई ना कोई कम्युनिटी नाराज हो जाते हैं। और पब्लिसिटी तो मिलती है मूवी को, नो डाउट, नेगेटिव पब्लिसिटी हो या फिर पॉजिटिव पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। लेकिन उस चक्कर में कुछ लोग बॉयकॉट का नारा लगाते हैं। आई एम नेवर इन सपोर्ट ऑफ बॉयकॉट, बिकॉज अगर आप किसी मूवी को रिलीज ही नहीं होने देंगे तो ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि मूवी अच्छी है बुरी है। तो कभी भी ना इन बॉयकॉट गैंग वालों की बात तो सुननी चाहिए ही नहीं। कि अगर मेरा फाइनल वर्डिक्ट मैं दूं तो नयनतारा इज वर्थ अ वॉच। SRK तो है ही, उनके बारे में हम क्या ही बोले, वो तो अपने आप को प्रूव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पूरा मूवी जो है वो उनके शोल्डर पे ही है, उन्हीं के नाम से तो हम जा रहे हैं मूवी देखने। लेकिन उनके अलावा अगर कोई एक्ट्रेस हैं जिनका बहुत एक पिवटल रोल होने वाला है, क्रूशल इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं, वो नयनतारा के हैं। उनके आई एक्सप्रेशन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, कहीं से भी वो अननेचुरल नहीं लग रही है, वो बिल्कुल नेचुरल लग रही है। एंड नॉट टू फॉरगेट हमारी दीपिका पादुकोण भी इसमें बहुत एक उनका प्रेजेंस इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि SRK के साथ इनकी जो केमिस्ट्री है वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। एंड फॉर अ चेंज ट्रेलर में कोई रोमांटिक गाने इस टाइप के हमें नहीं देखने मिल रहे हैं, तो अच्छा ही है कि ये मूवी जैसा ऑडियंस को प्रॉमिस कर रही है एक मास मूवी, एक एक्शन मूवी देने के लिए, उसके बीच में फालतू का वो लोग लव ट्रैक ये सब नहीं डाल रहे। वरना ऐसी भी एक्शन मूवीज होती हैं जो बेकार के लव ट्रैक को डाल देते हैं और ऑडियंस कुछ सोच के जाते हैं और एंड में डिसअपॉइंट होके वापस आते हैं थिएटर से, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि बस वही हीरो और हीरोइन का रोमांस ही चल रहा है, एक्शन तो बस नाम भर का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो चीज़ प्रॉमिस कर रहे हो, अगर आपने ऑडियंस को वो डिलीवर किया तो ऑडियंस आपको भर भर के प्यार जरूर देगी। तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि ना कोई स्टार मूवी चलाता है ना कुछ, कंटेंट इज द किंग। अगर कंटेंट अच्छा है तो वर्ड ऑफ माउथ ही काफ़ी रहता है किसी मूवी के हिट या फ्लॉप होने के लिए। तो इसके पीछे और कोई फैक्टर नहीं है जो किसी मूवी के सक्सेस को कंट्रोल कर सकता है। ओनली वर्ड ऑफ माउथ ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर ऑडियंस को अच्छी लगती है, वो अपने दोस्तों को बोलते हैं, फिर वो अपने आस पड़ोस वालों को बोलते हैं, एंड इसी तरह से कोई मूवी जो है सक्सेसफुल होती है। अगर आप सबको मेरा ये ट्रेलर रिव्यू अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा कि आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं या नहीं, और आपको इस ट्रेलर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मजा आया देखने में। डू शेयर योर फीडबैक एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय।